तो चार कर्म नहीं करने चाहिए। समझिए आप, कौन कौन से नहीं करने चाहिए? तो कहा कि आहारी संध्या के वक्त भोजन नहीं करते, भोजन नहीं करते। और जब से हमारा भोजन बिगड़ा है ना, तब से हमारा भजन बिगड़ गया, हमारा जीवन ही बिगड़ गया है। भोजन करने की पद्धति नहीं रही, भोजन करने का तरीका नहीं रहा। जिस भोजन से भजन होता है, जिस भोजन से मन बनता है, विचार बनते हैं, रक्त बनता है, ओज बनता है, तेज बनता है, वो भोजन हमारा गड़बड़ हो गया। हर किसी के हाथ का खा लेते हैं, हर कहीं जाकर के खा लेते हैं। अब आप कल्पना करिए एक पल के लिए, आपने होटल में खाना खाया, होटल में, तो होटल में जो खाना बना रहा है उससे क्या लेना देना तुम्हारी बुद्धि से? इसको खा के तुम्हारी बुद्धि बिगड़ेगी या सुधरेगी, उससे क्या मतलब? वो तो किसी सेठ की नौकरी कर रहा है, जाने कब का स्नान किया है नहीं किया है, कैसे उसके विचार हैं, जाने उसके तुलसी है कि नहीं, उसने राम नाम जपा है कि नहीं, उसने पूजा पाठ की है कि नहीं, वो शुद्ध शुद्ध कैसी स्थिति में है, राम जाने। उससे फिर क्या लेना देना तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे जीवन से? वो तो की नौकरी कर रहा है, तो उसकी अन्न को खाएंगे, उसके हाथ का बना अपन भोजन करेंगे, तो मती पे तो दबाव पड़ेगा ही ना भाई। आप एक दिन भोजन नौकर के हाथ का करिए ना, और एक दिन भोजन पत्नी के हाथ का करिए ना, और एक दिन भोजन अपनी जननी अपनी माँ के हाथ का करिए ना, तो सबके हाथ हाथ का अंतर नजर आ जाएगा आपको। माँ का भोजन माँ खिलाती कैसे है उसका देखिए ना, अंतर नजर आ जाएगा। आहारी जायती व्याधि संध्या के समय जो भोजन करते हैं ना, उनके शरीर में बीमारी जन्म ले लेती है, रोग पैदा हो जाता है, रोग पैदा हो जाता है, भयानक रोग जन्म ले लेता है साहब। शाम के समय जो स्त्री संग करते हैं ना, तो उनके घर में महापापी बच्चे का जन्म होता है। शाम के समय जो अपने घर में सोते हैं ना भाई, उनके घर में से लक्ष्मी पलायन कर जाती है, निकल जाती है, शांति चली जाती है, शकुन चला जाता है। इसलिए शाम के समय अपने घर के दरवाजा खोलिए, ज्योति जलाइए, माँ भगवती को बुलाइए, भगवान को घर में बुलाइए। शाम के समय भगवान का आगमन करिए अपने घर में। देवस त्रिवी पश्चिते बरसते, भागवत कृष्ण स्वरूप है, इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि शाम के समय भगवान शंकर वृषभ पर, नंदी पर बैठ करके हर द्वार पर जाकर के देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। एक जमाना था जब शाम के समय मंदिर में पुजारी शंख बजा देता तो लोग घर घर से मंदिर जाते थे, गांव की फेरी लगाते थे, कीर्तन करते थे, सब लोग बैठ करके, है ना, जहाज मजीरा लेकर के, कितना अच्छा लगता था, कितना बढ़िया लगता था। और अब एक कैसा समझ आ गया, देखो कैसा वक्त आ गया, है ना। एक वो भी वक्त था यहाँ 2000, मैं तो 2000 से आ रहा हूँ ना कथा करने के लिए, एक वो भी वक्त था शिवपुरी के अंदर जहाँ समाज के सभी वृद्ध लोग बैठते थे, है ना, व्यवस्था बनाते थे, कितने आनंद से सत्संग होता था, लोग सुनते थे, कितना सम्मान, कितना भाव, एक दूसरे से कितना प्रेम, कितना लगाव, कथा के बाद में एक दूसरे से हंसी मजाक करना, मिलना, नाचना गाना, आनंद लेना। और आज कैसा देखो, पूजा तो सब करते हैं, तीर्थ तो सब जाते हैं, मंदिर धाम तो सब अपनी अपनी जगह पे जाते हैं, लेकिन कैसा गुण लग गया बुद्धि में, कैसे एक दूसरे की ईर्ष्या टांग खींचने में लगे, कैसा लगता है, कैसा समय आ गया। यहाँ प्रेम से रहे, भाव से रहे, आनंद से रहे, हरि स्मृति करते रहे, हरि गुण गाते रहे। आहा, क्या कहना। शाम के समय भगवान शंकर का पहरा रहता है, देखते हैं प्रभु यहाँ क्या हो रहा है, क्या। अपने घर के दरवाजे को खोलिए, भगवान को बुलाइए ना, भगवान से कभी तो कह के आया करो, वृंदावन में जाके कभी तो बोले करो, बिहारी जी मैं तुम्हारे यहाँ महीने आती हूँ, साल 6 महीने में आती हूँ, तुम मेरे यहाँ कब आओगे? आप भी तो मेरे यहाँ कभी आइए, है ना। संत महापुरुषों से कहिए कि हम तुम्हारे इतना आते हैं, आप भी तो कभी हमारी देरी को पवित्र करिए, आप भी तुम्हारे घर को पावन करिए। भगवान से कहिए कभी तो आप हमारे यहाँ पधारिए। बोल बाके बिहारी लाल की।